हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 3 सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज पढ़ रहे थे। तो जिसमें यहाँ तक बात आई थी कि अलग अलग वस्तुओं के थ्रू, अलग अलग चीजों के थ्रू भगवान बता रहे हैं कि भगवान को तो भूला ही नहीं जा सकता। आप जहां भी देखेंगे पूरे दिन कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। आप जल के थ्रू, सनलाइट, मूनलाइट के थ्रू, गंध के थ्रू, पृथ्वी के गंध के थ्रू, सो इन सब के थ्रू बताया था भगवान ने कि इन सब के थ्रू आप भगवान को स्मरण कर सकते हो। खुश कोई सुगंध आ रही है, ठीक है, और पृथ्वी की जो गंध आती आ रही है, ये सब भगवान ने बताया था। कि इनके थ्रू हम और कोई असाधारण शक्ति देखते हैं, बहुत सुंदरता देखते हैं, उन सब के थ्रू हमें याद करना चाहिए कि यहाँ कृष्ण है। अब आगे भगवान क्या बता रहे हैं वो हम देखते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिम तामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, ये जान लो कि संपूर्ण प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। बुद्धिशाली व्यक्तियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों का जो मूल बीज है, जो बीज है, आप कोई भी चीज है वो बीज से आती है, राइट। तो बीज जो है अल्टीमेटली, मतलब ये कहना चाह रहे हैं भगवान, समस्त कारणों के कारण है। कोई भी चीज अगर आप देखते हैं तो उसके पीछे सोर्स कौन है, यानी कि वो चीज आई कहाँ से, वो आई है भगवान कृष्ण से। हर चीज के सोर्स सोर्स भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवान को कहा जाता है समस्त कारणों के कारण। हर कारण के भी जो कारण है, एकमात्र कारण जो है वो भगवान कृष्ण है। अगर आप कोई बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति देखते हैं तो उसकी जो बुद्धि आ रही है वो भी कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। कोई तेजस्वी है तो उसका जो तेज है वो कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। सब कुछ का सोर्स, आप कुछ भी चीज देख लीजिए, सबके सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण। यहाँ फिर से ये स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों के जीवन प्राण है। इस प्रकार हम पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं। हाँ, अवश्य। भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले और कहे मैं भगवान को देखूंगा ही नहीं, तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है। ठीक है, भगवान का दर्शन तो हर जगह दे सकते हो आप। सनलाइट, आंखें खोलो तो सनलाइट, किसी सामने वाले पर्सन को देख रहे हो बहुत सुंदर है तो भगवान को याद कर सकते हो, क्योंकि उसको, उनकी सुंदरता का कारण कौन है, भगवान। किसी में जीवन देख रहे हो, जीवन मतलब प्राण है, तो वो प्राण शक्ति भी कहाँ से आ रही है, क्योंकि भगवान सुपर सोल फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो हम है एक्चुअली, जो हम सोल है, उनके भी सोर्स कौन है, वो भी भगवान है। हम सब जीवात्मा जो है, हम सभी जो है सोल, वो भी कौन है, भगवान कृष्ण के अंश है। तो आप कुछ भी देख लो, अगर आप एक चूहे को देख रहे हो तो उसको देख के भी आप कृष्ण का स्मरण कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी प्राण है, उसमें भी भगवान प्रेजेंट है सुपर सोल फॉर्म में। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, सपोज ट्यूबलाइट जल रही है, तो ट्यूबलाइट से आप कैसे याद कर सकते हो भगवान को। तो अगर हम ट्यूबलाइट के पीछे का रीजन जानेंगे, लाइट किससे बनती है, पानी से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, पानी से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है। तो पानी को भगवान बोल ही चुके हैं, पानी कहाँ से आ रहा है, वो भगवान की शक्ति है। तो कोई भी चीज देख लीजिए, अल्टीमेटली जब पीछे पहुंचते जाएंगे, इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, भगवान पे। जैसे हम अपने आप को देखें, हम किसके पुत्र पुत्री हैं। तो हमने अपने फादर देखा, फादर के फादर, ठीक है, फिर ग्रैंडफादर के फादर, फिर उनके फादर 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 करके सीधे हम पहुंचेंगे ब्रह्मा जी पे। और ब्रह्मा जी से आगे सीधे हम पहुंचेंगे भगवान कृष्ण पे। इसलिए सबके सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं सबके सोर्स है। लेकिन अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं वो ये तो कहते हैं कि भगवान दिखाओ भगवान दिखाओ, लेकिन अपनी आंखें ही बंद कर लोगे। जब आपको बताया जा रहा है ना कि आप देखो, इन सारी चीजों में देखो, तो आप देखना नहीं चाह रहे हो। नहीं, हमें वैसे ही भगवान दिखाओ, तो आप कैसे देखोगे, पहले इसको तो देखना स्टार्ट करो। भगवान तो सब में प्रेजेंट है, अनुभव करने की, अनुभव हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल आता है, उल्लू है। ठीक है, अब उल्लू रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। और वो बोलेंगे हमने तो सूर्य किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि उन्होंने सूर्य कभी देखा ही नहीं है। अब तो क्या उनके मानने ना मानने से फर्क पड़ता है कि सूर्य, सूर्य तो भाई है ही। चाहे तुम देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें देखना है तो तुम्हें दिन में जगना होगा, रात को सोना होगा। रात को सोना होगा, दिन में जगना होगा, तब आप सूर्य को देख पाएंगे ना। ठीक है, तो हमें भी जैसा शास्त्र में बताया गया उसको फॉलो करना होगा।
और ये सब जो बताया गया है भगवान खुद बता रहे हैं, जल में, पृथ्वी में, इन सब के थ्रू हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। हर प्राणी में भगवान सुपर सोल में प्रेजेंट है, और हर प्राणी, हर सोल जो है वो भी भगवान का अंश है। तो हम हर तरीके से भगवान को देख सकते हैं। उपर्युक्त श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ है बीज, और इसे सनातन घोषित किया गया है। हम एक विशाल वृक्ष देख सकते हैं, किंतु इस वृक्ष का मूल उद्गम क्या है? वह बीज ही है और वह सनातन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी गार्डन में गए, ठीक है, अब गार्डन में जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें कोई आम का पेड़ दिखा फॉर एग्जाम्पल। अब आम का पेड़ कैसे बना? किसी ने आम का सीड जो है, बीज जो है वो डाला होगा, बोया होगा, उसके बाद वो धीरे 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 करके ग्रो हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि सीधे ना किसी ने भी आके आम का पेड़ लगा दिया है, नहीं। हर चीज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? बीज से हुई है। और भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं उनका बीज प्रदाता कौन हूं? मैं हूं। सबको बीज देने वाला कौन हूं? मैं हूं। तो अल्टीमेट सबके सोर्स, अपनी शक्ति के रूप में भगवान हर जगह व्याप्त है, हर जगह अपनी शक्ति के रूप में भगवान, ठीक है, और व्याप्त भी है। अब जैसे भगवान, कोई बात की जाए, चूहा है, अब भगवान चूहे में भी प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं भगवान चूहे से अपनी पहचान कर रहे हैं। हम जो सोल होती है, हम क्या करते हैं, कंटामिनेशन की वजह से अपने आप को चूहा समझने लगते हैं। जैसे इस टाइम हम अपने आप को एक गर्ल, एक वुमेन समझे हुए हैं, लेकिन और हमारे अंदर भगवान भी सुपर सोल फॉर्म में प्रेजेंट हुए, लेकिन वो नहीं समझते। इसका एग्जाम्पल एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे सनलाइट है। सनलाइट स्टूल पे भी पड़ती है, गोबर पे भी पड़ती है, ठीक है, तो हर चीज पे पड़ रही है। लेकिन सनलाइट में कभी भी गोबर नहीं चिपकता है, या कुछ भी गंदी चीज नहीं चिपक सकती है, ना अच्छी चीज चिपक सकती है। वो निर्लिप्त रहती है, उसको कोई अटैचमेंट नहीं होता है, ना अच्छी चीज से ना गंदी चीज से सनलाइट को। ऐसे भगवान सब में प्रेजेंट है, लेकिन उन्हें कोई अटैचमेंट डिटैचमेंट नहीं है। अस्तित्व का कारण ये है, बीज हर एक जीव में विद्यमान है। ये किस बीज की बात हो रही है? सोल की बात हो रही है यहाँ पे, कि हर जीव में, इस बॉडी में एक जीव विद्यमान है, यानी कि जो हम एक्चुअली सोल। और वो सोल के भी बीज देने वाले कौन है, यानी कि उस सोल के पिता कौन है? वो भगवान कृष्ण है। शरीर अनेक परिवर्तनों से गुजरता है। अब ये जो शरीर है, बीज को सनातन कहा जा रहा है। बीज शाश्वत है और सनातन है, चेंज नहीं होता, सोल हमेशा वैसी ही रहती है, ठीक है। लेकिन जो शरीर मिला हुआ है हमें, जो एक्सटर्नल ये जो लेयर मिली हुई है, ये चेंज होती रहती है। कैसे कैसे चेंज हो रही है इसको देखते हैं। माता के गर्भ में विकसित होता है, पहले एक मटर के दाने की तरह होता है, फिर धीरे 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 बढ़ बढ़े के उसके बॉडी पार्ट्स निकलने लगते हैं, फिर और बड़ा होता जाता है। शरीर बड़ा नहीं हो रहा होता, एक्चुअली हमें नई बॉडी मिल रही होती है। एक छोटे से शिशु के रूप में जन्म लेकर बालक, बालक से फिर वो तरुण बनता है, और आगे आगे और बनता चला जाता है। लेकिन जो आत्मा है वो स्थायी रहती है, वो इटर्नल रहती है, वो शाश्वत रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं आते हैं। दैट्स वाई हमें कभी फील नहीं होता हम चेंज हो रहे हैं। शरीर चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन हमें कभी फील नहीं होता कि हम चेंज हो रहे हैं, बिकॉज सोल चेंज नहीं हो रही है। सोल मतलब हम जो है एक्चुअली, ये बॉडी तो हमें दे दी गई है, थोप दी गई है, राइट। इसलिए इसे सनातन कहा गया है। इतनी बात क्लियर है सबको? ओके। हमारा शरीर अगोचर रूप से प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है, हम फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हर क्षण हमारा शरीर चेंज हो रहा है। किंतु ये बीज, बीज किसको कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है बीज? यस, सोल को। तो जो बीज है वो आध्यात्मिक स्फूलिंग कभी नहीं बदलता, वो चेंज नहीं होता, सिर्फ ये शरीर में ही चेंजेस आते हैं। कृष्ण घोषित करते हैं कि वे ही सभी प्राणियों में बसे हुए शाश्वत बीज हैं। श्री कृष्ण ही बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि है। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसकी इंटेलिजेंस भी कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण की ही शक्ति से वो आ रहा है, कृष्ण से ही वो बुद्धिमत्ता उसमें आ रही है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान होने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। अतः जब भी हमें कोई असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति मिले तो हमें समझना चाहिए कि ये असाधारण बुद्धि श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार अत्यंत प्रभावशाली पुरुष में जो प्रभाव दिखाई देता है वह भी श्री कृष्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत लोगों से मिलते हैं तो किसी को बुद्धिमान देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं जो बहुत इन्फ्लुएंस करने वाला है, बहुत आइडियल है,
बहुत लोगों को प्रभाव कर सकता है, प्रभावित करता है। तो ये जो क्वालिटी है ये भी कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। कुछ भी चीज आप देख रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? वो कृष्ण से ही आ रहे हैं। तो हम हर चीज को देख के जब कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, तो बताइए क्या भगवान हमसे रियली में दूर है? बस बात ये ना, हम सुन के अप्लाई नहीं करते, सुन के हमें अप्लाई करना चाहिए। एक दिन करके देखो, फिर देखो कि आप उस दिन भगवान को देख पाए या नहीं स्मरण के थ्रू। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? बलम बलवताम चाहम काम रागा विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यहाँ इसको पहले थोड़ा पढ़ते हैं, देन आई एक्सप्लेन। हाथी और वन मानुष बड़े बलवान पशु हैं, और हमें समझना चाहिए कि इसकी शक्ति का स्रोत भी श्री कृष्ण ही है। कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो एक मनुष्य हाथी से सहस्त्रों गुणों से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है महान योद्धा भीम जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े थे, 10,000 हाथियों का बल रखते थे। हाँ, पहले इतना समझिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा बल जो काम इच्छा, जो हाँ, एक बार चेक कर ले। हाँ, जो कामनाओं तथा इच्छा से रहित है वो मैं हूँ। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आज हम क्या देखते हैं, बहुत से देश बलवान हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा? जो छोटा देश है, जो थोड़ा वीक देश है, उसको दबाने का कोशिश करेगा। वैसे तो कुछ भी हम देख रहे हैं, मतलब ब्रेवरी हम देख रहे हैं, इंटेलिजेंस देख रहे हैं, तो वो भगवान से ही है। लेकिन यहाँ पे भगवान स्पेशल एम्फेसिसाइज कर रहे हैं क्या? कि वो बल, ऐसा बल जो, जिसके थ्रू आप में गर्व नहीं आ रहा है, जिसके थ्रू आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, वो मैं। ठीक है, एक होता है हमें बहुत बल आ गया, दूसरे को दे थप्पड़ मार दिया, ऐसे बल की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो कुछ भी चीजें सबके सोर्स भगवान है, लेकिन यहाँ पे एम्फेसाइज किस पे किया जा रहा है? ऐसा बल जिसके थ्रू आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप में गर्व अहंकार नहीं आ रहा है, ऐसा बल स्पेशली मैं हूं। जैसे हिरण्यकश्यप में भी बहुत बल था, उन्होंने क्या किया? शोषण करना स्टार्ट किया। रावण के पास बहुत बल था, शोषण करना स्टार्ट किया। और आज की दुनिया की तो हम क्या ही बात करें, ठीक, वहां शोषण के अलावा हो क्या रहा है? लेकिन अर्जुन की बात करें, हम भीम की बात करें, तो अर्जुन के थ्रू, भीम के थ्रू, क्योंकि ये महान भक्त है, इन पे भी बहुत बल है, लेकिन कभी इनके थ्रू किसी का नुकसान नहीं हुआ, कभी किसी को इन्होंने एक्सप्लोइट नहीं किया, दबाया नहीं। तो ऐसा जो बल है स्पेशली वो मैं हूं, यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं। क्लियर है? और इतनी शक्ति हम अपनी, सिर्फ अपने से नहीं कर सकते, जब भगवान की कृपा होती है। वैसे तो हाथी की बात किया जा रहा है जैसे एग्जाम्पल, हाथी में बहुत शक्ति होती है, और वो क्या खाता है? सिर्फ घास वगैरह खाता है, वो कोई नॉन वेज ऐसी चीजें नहीं खाता है, सिर्फ घास खाने से वो इतना शक्तिशाली हो जाता है। फिर भी, और हम लोग बहुत सारी चीजें, जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि नॉन वेज में बहुत शक्ति होती है, तो अगर वो खाने, आप वो खा रहे हो, लेकिन क्या आप हाथी से लड़ सकते हो? नहीं। हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, नहीं लड़ सकता है। हाथी को स्पेशल शक्ति प्रदान की गई है भगवान के द्वारा, ऐसी। लेकिन जो भीम थे उनमें तो 10,000 हाथियों का बल था, एक हाथी का भी नहीं, 10,000 हाथियों का बल था। उनको स्पेशल ये बल क्यों दिया गया था? ये भगवान ने स्पेशल बल उनको दिया था। तो स्पेशल कृपा करते भगवान की, भगवान जब, तो उन लोगों के पास स्पेशल क्वालिटीज आ जाती है। और जो ऐसे भक्त होते हैं वो कभी भी अपनी जो स्पेशल क्वालिटी का मिसयूज नहीं करते। राइट? अच्छा, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि, इसको मैं पढ़ूंगी फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसी प्रकार मनुष्य में जो काम भाव है, यदि वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है तो उसे भी श्री कृष्ण का रूप समझना चाहिए। यह काम भाव क्या है? काम का सामान्य अर्थ मैथुन लिया जाता है, किंतु यहाँ काम का अर्थ वह मैथुन है जो धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है, अर्थात अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए मैथुन। यदि कोई पुरुष अच्छी कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म दे सके
तो वह हजारों बार संभोग कर सकता है, किंतु यदि वह कुत्ते बिल्लियों की मनोवृत्ति वाली संतान उत्पन्न करता है तो उसका काम वासनापूर्ण जीवन धर्म के प्रतिकूल समझना चाहिए। धार्मिक और सभ्य समाज में विवाह का उद्देश्य ये है कि स्त्री पुरुष सत सत अर्थात अच्छी संतान यानी कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन करे। इसलिए विवाहित जीवन में काम सेवन धार्मिक और अविवाहित जीवन में काम सेवन अधार्मिक माना जाता है। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का काम जीवन धर्मानुकूल हो तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है। ये तो हाईलाइटिंग मैंने, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पूरी बात समझ लीजिए क्या कही जा रही है। यहाँ ये बात किया जा रहा है कि ऐसा काम, या अगर मतलब ये कहा जा रहा है जो अगर हम अच्छी संतान मतलब भक्त संतान उत्पन्न कर सके तो हमें संग करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोली जा रही है कि जिस संग से भक्त रूपी संतान उत्पन्न होती है तो वहां क्योंकि वो घर कृष्ण भावना भावित होता है तो वो जो स्पेशल संतान हो रही है जो भक्त है बचपन से ही, क्योंकि माता पिता भक्त थे, तो वो भी उसमें भी जो भक्ति आ रही है या जो ऐसी संतान स्पेशल क्वालिटी की संतान उत्पन्न हो रही है वो भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ। ऐसा नहीं जो यहाँ आजकल देखा जाता है, माता पिता खुद तो भक्ति करते नहीं है और संतान तो फिर ऑब्वियस सी बात है भक्ति रूपी संतान तो उत्पन्न होगी नहीं। उनसे चाहते हैं भक्ति करें, कुछ तो वो भी नहीं चाहते भक्ति करें, कुछ चाहते भी है भक्ति करें, तो वो हो ही नहीं सकता जब तक खुद फॉलो नहीं करेंगे माता पिता, तो कैसे होगी। और ऐसी संतानों में भगवान नहीं होते। भगवान इन द सेंस मतलब वो भगवान को पार ही, भगवान के पास जा ही नहीं पाएंगे, इस जन्म मृत्यु संसार में बंधे ही रहेंगे। तो ऐसा संघ जिसके थ्रू भक्त रूपी संतान उत्पन्न कर सके तो वो संघ भी अच्छा माना जा रहा है, उसको धार्मिक धार्मिक अनुकूल है, वो भी भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि उससे जो संतान आएगी वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन पाएगी, वो भक्त बनेगी जो भगवान का प्रचार आगे करेगा। इसलिए वो काम क्या हो जाएगा, वो संघ क्या हो जाएगा, भगवान का ही एक तरीके से रूप नहीं, एक तरीके से शक्ति हो जाएगी भगवान की। ठीक है, भगवान से ही हो जाएगा। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत लोगों को हो सकता है प्रोत्साहन मिल जाए। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का काम जीवन धर्मानुकूल हो तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं। हाईलाइटिंग पॉइंट है ये, वास्तव में यदि, एक्चुअली बात है होता नहीं है, सिर्फ कि हम भक्त रूपी संतान उत्पन्न कर सके इसलिए होता नहीं है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन ज्यादा हो जाता है गृहस्थ और सन्यासी में, वैसे तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए वो सब कुछ त्याग करें। लेकिन अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी रह रहा है लेकिन जो संघ आदि है वो अ, सिर्फ इसलिए कर रहा है कि एक भक्त उत्पन्न हो सके और जो आगे भक्ति कर सके, स्वयं भी भक्ति कर सके और दूसरों को भी भक्ति में लगा सके, तो फिर वो बहुत अच्छा है, वो धर्म के अनुकूल है और ऐसा जो भक्त होगा, जो संतान होगी, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक, आगे चलते हैं। ये चैवा सात्विका भावा राजसास्तामश्चाच्च ये मत्ता एवेति तान् वेद्दि न तो हम तेषु ते मयि। अब यहाँ पे ये श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है? कोई कह सकता है, कोई ये क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि भगवान ने तो सारी अच्छी अच्छी चीजें बता दी है, तो क्या भगवान सारी सिर्फ अच्छी चीजों में, सतोगुण वाली चीजों में, रजोगुण में, तमोगुण में नहीं है? तो उसका आंसर भगवान दे रहे हैं। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण भाव मेरी शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। मतलब पहले तो भगवान ने कहा कि ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो तो मुझे स्मरण करो। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो भी चीज आप इस मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हो वो सब कुछ मुझसे है, अर्थात हर चीज को देख के आप भगवान को स्मरण करो। और जब आपको पता होगा कि ये हर चीज किसकी है, भगवान की है, तो उसका यूज आप अपने लिए नहीं करोगे, आप भगवान के लिए करोगे। ये बात यहाँ कही जा रही है। ऐसा समझना चाहिए कि एक दृष्टिकोण से मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ मेरी शक्ति पर आधारित है, सबका कारण मैं हूं, ये भगवान कह रहे हैं।
मैं सर्वत्र हूँ, मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। मैं सब जगह हूँ लेकिन मैं इसमें लिप्त नहीं होता हूँ, अटैच नहीं हो जाता हूँ। ठीक है, ये बात की जा रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ है, हाथ को अगर पानी डाला जाए तो हाथ गीला हो जाएगा, तो यानी कि हाथ पानी से लिप्त हो गया। ठीक है, लेकिन भगवान ऐसे हैं, किसी में भी हो वो लिप्त नहीं होते। ये हम आकाश देखें, स्पेस, स्पेस पे आप पानी डालिए तो स्पेस गीला होता है? नहीं। यही बात भगवान के लिए की जा रही है। क्लियर? भगवान सब जगह है, ऐसी जैसे स्पेस सब जगह है, ठीक है, आकाश सब जगह है, लेकिन वो लिप्त नहीं होता, उसको ना कोई गंदा कर सकता है ना कुछ हो सकता है। ऐसी भगवान सब जगह है, उनको भी कोई लिप्त नहीं कर सकता। बस आकाश में और भगवान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आकाश है निर्जीव और भगवान एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सन है। कोई श्री कृष्ण से ये प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं मैं शब्द, जल, प्रकाश, सुगंध, सबका बीज, बल, काम, इच्छा आदि हूँ, तो क्या इसका तात्पर्य ये है कि आप केवल सतोगुण में विद्यमान रहते हैं? वही क्वेश्चन जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों में होते हैं, बाकी खराब चीजें कहीं और से आ रही हैं? तो ना जी ना, सबके सोर्स भगवान कृष्ण हैं। इस भौतिक जगत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों है। कोई भी चीज जो बनी हुई है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो कुछ भी है, हम तुम जो कुछ भी है, वो इन तीनों गुणों का ही मिक्सचर है। किसी में सतोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, बट है तीनों गुण ही। हमारे में भी पूर्ण सतोगुण नहीं है, पूर्ण रजोगुण नहीं है, पूर्ण तमोगुण नहीं है, तीनों मिक्सचर है। इसलिए कभी हम देखते हैं सतोगुण में आज जल्दी उठेंगे, आज हम जल्दी जाप करेंगे। कभी कभी रजोगुण में ये करना है, वो कमाना है, वो पैसा और जय और वो। और तमोगुण में आज हम सोएंगे थोड़ा। ठीक है, या बहुत गुस्सा, पागलपन, आलस, खराब चीजों में जो अधर्म है उसको धर्म मानना। सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे तो नहीं, सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं होता है, ऐसा कहना। ये तमोगुण है। ठीक है, अब देखो, अब काफी कुछ जो आ रहा है वो प्रैक्टिकल चीज आ रही है जो हमें अप्लाई करना होगा, आगे देखते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने अपने आप को सतोगुण से उत्पन्न भावों से उत्पन्न में व्यक्त किया है, उदाहरणार्थ विवाह उपरांत धर्मानुकूल काम में। किंतु अन्य दो गुणों राजस और तामस के विषय में क्या स्थिति है? क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह प्रकृति के इन तीन गुणों के अंतःक्रिया का परिणाम है। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही समुच्चय है। तथा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं सभी स्थितियों में इन तीन गुणों की उत्पत्ति मेरे द्वारा होती है। ये हाईलाइटिंग मैंने, क्या कहा जा रहा है, कुछ समझ में आया नहीं आया हो एक बार दोबारा सुनिए। इस भौतिक, किसी ने कोई क्वेश्चन करे, आपने अभी जो चीजें बताई कि जल में हूँ, सूर्य में हूँ, सुगंध में हूँ, बल में हूँ, इन सब में हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपने सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, तो क्या आप रजोगुण वाली चीजों में और तमोगुण वाली चीजों में नहीं हो? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब उसके उत्तर में भगवान क्या आंसर दे रहे हैं कि इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी चीजें आपको दिखती है वो तीन चीजों से बनी होती है, तीन गुणों से बनी होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनका ही मिक्सचर होता है, इनकी अलग अलग रेशियो में अलग अलग चीजें बनी होती है। और ये तीनों गुण कहाँ से आ रहे हैं? ये तीनों गुण भी मेरी ही शक्ति है, मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। तो अल्टीमेट इन तीन गुणों के कारण भी कौन हो गए? भगवान। ठीक है, तो अल्टीमेट कारण कौन हो गए? कृष्ण। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी देखें आप, उसके थ्रू आप भगवान कृष्ण को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। चूंकि श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के सृष्टा हैं, इसलिए इन गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है। ये बार बार लाइन बोली जा रही है, भगवान सबके कारण है, लेकिन भगवान पे अफेक्ट नहीं होता है इन चीजों का कि ये तीन गुण भगवान को अफेक्ट करे। भगवान तो गुण अतीत है, गुणातीत है, मतलब गुणों से परे है, बहुत दूर है। ये तीन गुण तो कुछ अफेक्ट नहीं कर सकते, वो तो दिव्य में, दिव्य है भगवान, दिव्य गुण में स्थित है, शुद्ध सत्व दिव्य गुण में स्थित है भगवान। ठीक है, इन तीन गुणों का इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैंने सनलाइट वाला एग्जांपल आपको दे दिया है। राइट? इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसी असत वृत्ति या पदार्थ जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, यस ये इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट है। तामसी असद वृत्ति या पदार्थ जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, जब कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं तो कृष्ण रूपी हो जाते हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में ये तीनों गुणों से मिश्रित या मिक्सअप होके ये सारी चीजें बनी हुई है। लेकिन अब ये खराब ही एक तरीके से, ठीक है, भौतिक चीजें हैं, लेकिन जब इन चीजों का यूज हम भगवान की सेवा में कर देते हैं तो वो दिव्य बन जाता है। अब ऐसे तो वेज भी खाना जो है वो पाप है, ठीक है, लेकिन जब हम प्रसाद पाकर मतलब भोग लगा के प्रसाद पाते हैं तो वो खाना खाना नहीं रहता, ठीक है, वो प्रसाद बन जाता है, वो दिव्य हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है जो चीज भगवान, अब जैसे ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है तो मटेरियलिस्टिक चीज, भौतिक चीज है, लेकिन क्योंकि इसका यूज भगवान की सेवा में हो रहा है, आप लोग भी अपने अपने मोबाइल लैपटॉप यूज किए हुए हैं, तो वो क्या हो गए, वो दिव्य हो जाते हैं। ये बात बोली जा रही है। अब कोई कह सकता है सिगरेट का यूज क्या कर सकते हैं भाई भगवान की सेवा में, तो उसका यूज यही है कि उसका यूज ना करा जाए, ठीक है, उसका यूज यही है, सिगरेट शराब आदि, वो उसका यूज ही यही है कि उसका यूज, अनियन गार्लिक, उसका यूज ही यही है कि उसको यूज ना किया जाए। तो इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में आप जो भी चीज देखें उसके थ्रू भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और उन चीजों का यूज भगवान की सेवा में करिए। फूल देख रहे हैं, एक फ्लावर को देख के कोई ये भी सोच सकता है कि मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा, कोई ये सोच सकता है मैं अपने खुद के बालों में लगाऊंगी, कोई सोच सकता है मैं अपने घर की डेकोरेशन में फूल आदि सजाऊंगी, अपने फ्लावर पॉट में लगाऊंगी, और कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं कृष्ण को दूंगी, तो वही चीज चीज सेम ही है, फ्लावर सेम ही है, लेकिन वो बन गया दिव्य जो भगवान को चढ़ाया गया है। गॉट इट। और जब भगवान को चढ़ाया जाता है तो हमारा बंधन नहीं लगता है, हम मुक्त होते हैं। और बाकी हम किसी भी सर्विस में ले रहे हैं, सर्विस तो नहीं बोलना चाहिए, किसी भी यूज में ले रहे हैं, तो वो बंधन बनाता है, चाहे हम अपने बालों में लगाने के लिए ले रहे हो, चाहे हम प्रेमिका को दे रहे हो, चाहे हम अपना घर सजा रहे हो। ये तो एक फूल का एग्जाम्पल है, अन्य सारी चीजें इस पे अप्लाई कर सकते हैं आप। चाहे संबंध हो आपके, अगर संबंध है, रिलेशन जो है आपके, चाहे आपके घर के हो या कोई कैसे भी रिलेशन हो आपके, अगर सिर्फ अपने को ग्रेटिफाई करने के लिए आप संबंध में है, यूज कर रहे हैं, तो वो बंधन लगेगा आपको, ठीक है। और यही उसको अगर आप कृष्ण भावना भावित बना रहे हैं, भक्ति करवा रहे हैं, तो वो आपको तो मुक्त करेगा ही और उसे भी करे, ठीक है। जैसे माता पिता का सबसे प्रथम कर्तव्य यही है कि अपनी संतान को, अपने बच्चे को भक्ति करने दे, नहीं तो वो उसका भी बंधन होगा और आपका भी बंधन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कैसे, अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, उसके थ्रू आप सारा कुछ समझ जाओगे। एक विद्युत अभियंता इंजीनियर बिजली निर्माण करता है। अपने घरों में हम इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रिज यंत्र में ठंडक के रूप में और बिजली के चूल्हे में गर्मी के रूप में होता है। किंतु ऊर्जा के उत्पत्ति स्थल बिजली घर में विद्युत शक्ति न ठंडी है न गर्म। अन्य प्राणियों के लिए शक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह भिन्न नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसा कि विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है और कुछ नहीं, वह इस प्रकार का भेद नहीं करता कि ये ठंडी बिजली है और ये गर्म बिजली। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण से होती है। वास्तव में वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य यतः। प्रत्येक वस्तु का उद्भव भगवान श्री कृष्ण से होता है। जीव जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं वह उसके लिए होता है क्योंकि वह बद्ध जीव है, किंतु कृष्ण बद्ध नहीं है, अतः उनके लिए अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जीव बदात्मा हैं, अतः हम द्वंद भावना से ग्रस्त हैं, पर कृष्ण के लिए सब कुछ परिपूर्ण है। यहाँ क्या बात की जा रही है, अब समझिए। एक इंजीनियर है जो बिजली का निर्माण करता है, तो जो पावर हाउस है उसमें जो बिजली है वो ठंडी गर्म होती है? नहीं, बिजली होती है। वो बिजली हमारे घरों में सप्लाई की जाती है, ठीक है। अब उस बिजली का यूज हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज करें। उसी बिजली से हम हीटर भी चला सकते हैं, उसी बिजली से हम गीजर भी चला सकते हैं, उसी गीजर से हम इंडक्शन भी चला सकते हैं। ये हो गए गर्म के एग्जाम्पल। अब ठंडी चीजों में उसी बिजली से हम फ्रिज भी चला सकते हैं, आरओ भी चला सकते हैं, ये सब भी चला सकते हैं। तो
चीजों को यूज करना हमारे ऊपर है कि हम गर्म की तरह यूज कर रहे हैं या ठंडी की तरह यूज कर रहे हैं। बिजली बिजली थी, ऐसे भगवान ने ये चीजें बना, ये तीनों गुण बना दिए, चीजें दे दी, ठीक है। अब चीजों का यूज हमें कैसे करना है ये हमारे ऊपर है। अगर हम अपने लिए यूज कर रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तो वो हमें बांध रहा है। अगर उन्हीं चीजों का यूज हम कृष्ण को देकर कर रहे हैं, बदले में तो भगवान हमें दे ही दे रहे हैं सब कुछ। भगवान को अगर हम भोग भी लगा रहे हैं तो भी वो खुद पूरा इसलिए नहीं दे, खा तो पूरा लेते हैं लेकिन फिर वापस रख देते हैं कि वह नहीं लगाएगा ही नेक्स्ट टाइम। तो अगर हम भगवान को ऑफर करके ले रहे हैं तो वो ही हमें मुक्त करने वाला हो जाता है। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। एग्जाम्पल समझ में आ गया? ठीक है। भगवान ने तो चीजें बनाई है, अब यूज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो चैप्टर का टाइटल है सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज, भगवान कृष्ण का सर्वत्र एंड सदा दर्शन हम कर सकते हैं कैसे? हमें शास्त्र श्रीमद् भागवतम गीता पढ़ना होगा, जिसके थ्रू सही सही जानकारी हमें मिल पाएगी। और जो चीजें हम देखते हैं उसका यूज हम सही तरीके से करें, भगवान की सेवा में करते हुए करें, तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। और हर प्राणी में, हर चीज में हम भगवान कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ भगवान से सब कुछ भगवान से है, भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। यहाँ चैप्टर 3 कंप्लीट होता है भगवान की कृपा से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।